दोस्तों, क्या आप लोगों को पता है कि दुनिया में जितनी बड़ी बड़ी कंपनियां और मोस्ट पॉपुलर कंपनियां हुई हैं वह किसके बल पर हुई हैं? या तो उनका प्रोडक्ट अच्छा होगा या वह फिर दूसरा ऑप्शन है कि वह विज्ञापन यानी एड्स को बनाकर जो एड्स ज़्यादा देते हैं कंपनियां, उनकी आज मैं बात करने वाला हूं। और साथ में ये भी बताऊंगा कि जो एलोन मस्क की इलेक्ट्रॉनिक टेस्ला कंपनी है वह अपने कार की एड्स क्यों नहीं दिखाते हैं और फिर भी उनकी इतनी ब्रांडिंग कैसे है कार की कंपनी जो कि टेस्ला है। तो आज हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो हम सबसे पहले यहाँ पर बात करते हैं जो मोस्ट पॉपुलर कंपनियां हैं और उनकी एड्स की बजट है। तो हम सबसे पहले यहाँ पर नंबर 1 की बात करें तो यहाँ पर आती है टोयोटा, जो कि एक कार कंपनी है। और टोयोटा की हम एड्स बजट की बात करें यानी विज्ञापन का बजट की बात करें तो तकरीबन $2 बिलियन है, यानी इंडियन रुपीस में 18,858 करोड़ रुपए हैं इंडियन रुपीस में। और वहीं पर हम बात करते हैं सैमसंग, यानी यह एक मोबाइल कंपनी है जिसकी एड्स बजट की बात करें तो इसकी तकरीबन $4 बिलियन है, यानी 37,717 करोड़ रुपए इंडियन रुपीस में। और वहीं पर हम कोको कोला जो एक कोल्ड ड्रिंक की कंपनी है, इसकी हम बजट की बात करें एड्स की तो $4.5 बिलियन है। और यहीं पर हम इसकी इंडियन रुपीस में कन्वर्ट करें तो इसका बनता है 42,431 करोड़ रुपए। और उसके बाद हमारा जो मोस्ट पॉपुलर कंपनी है एप्पल यानी आईफोन, जिसका एड्स बजट है $1.8 बिलियन, जिसका तकरीबन इंडियन रुपीस में 16,972 करोड़ रुपए बनते हैं। और टेस्ला का एड्स बजट है $0, यानी $0 कह सकते हैं या 0 इंडियन रुपीस कह सकते हैं। ना तो टीवी कॉमर्शियल है और ना ही बिलबोर्ड है और सेलिब्रिटीज इन्वेस्टमेंट का तो कोई नामो निशान तक नहीं है इस टेस्ला कंपनी के पास। फिर भी टेस्ला दुनिया की सबसे वैल्यूएबल कार कैसे बनी, आज हम इस वीडियो में जानेंगे। और साथ ही हम जानेंगे लोग बिना एड्स के टेस्ला की कार को कैसे परचेस करते हैं और कितने समय तक उस कार के लिए वेट करते हैं और इसकी स्ट्रेटजी क्या है जो दुनिया की कोई भी बड़ा कंपनी कॉपी नहीं कर पाई। आज हम जानेंगे टेस्ला नो एड्स, यानी टेस्ला अपने प्रोडक्ट के बारे में एड्स क्यों नहीं दिखाता है। जिसके मालिक हैं एलोन मस्क, तो अपने प्रोडक्ट का एड्स क्यों नहीं लॉन्च करते हैं, तो इसके बारे में जानेंगे। तो चलिए इस वीडियो को हम यहीं पर शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, पहले समझते हैं कि एड्स इंडस्ट्रीज कितनी बड़ी होती है, यानी एडवर्टाइजिंग इंडस्ट्री का मतलब क्या है। तो इसका मतलब है विज्ञापन प्रदर्शन को बेहतर बनाने के लिए बनाई गई एड्स कंपनी। साल 2023 में ग्लोबल एड्स स्पेंड था तकरीबन $880 बिलियन, यानी लगभग 73 लाख करोड़ इंडियन रुपीस में। हर बड़ी कंपनी को लगता था कि अगर लोगों को दिखाओगे तो ही खरीदेंगे, नहीं यह रूल है और यानी यही नियम है और यह सच भी है। यह हमेशा यानी ऑलवेज से चलता आया है और चलता रहेगा। जो एड्स की प्रक्रिया है, यानी कोई भी अपना प्रोडक्ट बनाता है तो उसका एड्स ज़रूर बनवाता है और उससे कस्टमर बनते हैं।
तो हेनरी फोर्ड से लेकर स्टीव जॉब्स तक सबने एड्स में पैसा लगाया। लेकिन क्या आपको पता है कोई ऐसा भी इंसान है जो बिना एड्स बनवाए या बिना अपने प्रोडक्ट का एड्स लॉन्च किए ही अपनी कार कंपनी को दुनिया के सबसे टॉप यानी बेस्ट लेवल पर पहुंचा चुका है? वो है इलोन मस्क, जो आज के समय में सबसे बेस्ट कार की कंपनी बन चुकी है। उनकी टेस्ला कार कंपनी, जो कि एक इलेक्ट्रिक कार कंपनी है। 2003 में टेस्ला की शुरुआत हुई। मार्टिन इवरहर्ड और मार्क टारपेनिंग ने इसे फाउंड किया, यानी इसे पाया गया, और बाद में इलोन मस्क आए। 2004 में लीड इन्वेंटर। शुरू में टेस्ला के पास बहुत कम पैसे थे और 2008 में कंपनी लगभग बैंक करप्ट होने लगी थी। लेकिन इलोन मस्क ने अपना $40 मिलियन यानी अपनी जो पर्सनल सेविंग किया करते थे उनको इस कंपनी में इन्वेस्ट कर दिया। यही मजबूरी में लगाया गया पैसा यानी डिसीजन लिया गया, जो आज के समय में टेस्ला सबसे बड़ी स्ट्रेंथ बन चुकी है। सिर्फ यह पैसों की बात नहीं थी, बल्कि इलोन मस्क की ही एक फिलोसॉफी थी। इलोन मस्क ने एक इंटरव्यू में कहा था कि आई डू नॉट बिलीव इन एड्स, जस्ट आई बिलीव इन प्रोडक्ट। यानी इसका मतलब है कि मैं किसी भी एड्स यानी विज्ञापन पर भरोसा नहीं करता, जितना मैं अपने प्रोडक्ट यानी अपने चीज़ों पर करता हूँ। जो मैं प्रोडक्ट बनाता हूँ, वस्तुएं जो बनाता हूँ, यानी उनकी कार की कंपनी है और बहुत सारी कंपनियां हैं, तो वो अपने खुद के प्रोडक्ट पर विश्वास करते हैं। यानी बिलीव का अर्थ है विश्वास करना। और इसे हम सरल भाषा में समझें तो यानी अगर प्रोडक्ट इतनी अच्छी लगती है तो एड्स की क्या ज़रूरत है। जब लोग खुद बात करें, यानी उनका सीधा कहने का मतलब है कि आपने प्रोडक्ट को इस तरह से बनाइए कि लोग बिना एड्स की उसकी बात करें। यह कॉन्सेप्ट है वर्ड ऑफ माउथ मार्केटिंग। लेकिन टेस्ला ने इस मार्केटिंग को बदल दिया और नए लेवल पर ले गए, जिसे रेफरल कल्चर कहते हैं। पहले टेस्ला ओनर को रिवार्ड मिलते थे, यानी जो कोई टेस्ला की कार को खरीदता था यानी बुकिंग किया करता था, उसे रिवार्ड मिलते थे। अगर वो किसी को टेस्ला खरीदवाएं, यानी जो टेस्ला बेचने वाले होते थे, वो अगर किसी को खरीदवाते थे टेस्ला कार, तो उन्हें सीधा सा रिवार्ड मिलता था। जिस रिवार्ड में क्या क्या होते थे मैं आप लोगों को बता दूं। फ्री सुपर चार्जिंग मेल्स, यानी कुछ कैशबैक मिलते थे, और मर्सिडीज, यानी उन्हें मर्सिडीज कार में गिफ्ट मिलती थी। और आज बहुत लोग खरीद नहीं पा रहे हैं क्योंकि उन्हें 2-3 करोड़ खर्चा करना पड़ जाता है। वहीं पर इलोन मस्क इस कार को अपने ओनर को गिफ्ट किया करते थे। और यहाँ तक कि सुपर कार्स भी, जैसे पोर्शे, लैम्बोर्गिनी, मैक्लेरेन, आज सुपर कार्स ओनर्स को गिफ्ट में मिलती थी। टेस्ला का सबसे बड़ा मार्केटिंग टूल कोई कंपेरिजन नहीं है, कोई सेलिब्रिटी नहीं है, बल्कि इलोन मस्क खुद हैं। उनके ट्विटर पर 180 मिलियन फॉलोवर हैं, यानी उनके फैन फॉलोवर भी काफ़ी ज़्यादा हैं। जब वे ट्वीट करते हैं पूरी दुनिया नोटिस करती है।
साल 2021 में इलोन मस्क ने ट्वीट किया, टेस्ला बिल एक्सेप्टेड बिटकॉइन का प्राइस 20% उछल गया है। टेस्ला के स्टॉक भी। फिर उन्होंने एक और ट्वीट किया, यानी ट्विटर पर कोई भी पोस्ट डालते हैं तो उन्हें हम ट्वीट कहते हैं। जब उन्होंने दूसरी ट्वीट किया तो उसे मैं लिखा, टेस्ला वुड नॉट एक्सेप्टेड बिटकॉइन एनी मोर, बिटकॉइन 15% गिर गया है। उन्होंने साइबर ट्रक रिवील किया। लाइव इवेंट में उसका अनब्रेकेबल एक्सीडेंट विंडो तोड़ दी, यानी एक्सीडेंट की लाइव उन्होंने, और अपने साइबर ट्रक जो कि टेस्ला कंपनी की थी उसकी विंडो जो खिड़की होती थी उसको तोड़ दिया। एक्सीडेंटली खबर जो है वो पूरी दुनिया में फैल गई। वो फेलियर टेस्ला। लोग कहने लगे कि वो फेलियर टेस्ला। साइबर ट्रक के बारे में हफ्तों तक बात करते रहे। यह सब प्लान्ड था, ना कोई एक्सीडेंट। शायद दोनों, लेकिन रिजल्ट फ्री, पब्लिसिटी वर्थ मिलियंस। यानी उन्होंने सोच समझकर यह घटना किया था, क्योंकि उनका कहने का मतलब था कि हम अगर इसको अपने प्लान के हिसाब से एक्सीडेंट करेंगे तो लोग इस कार के बारे में बुरा भला सोचेंगे और हमारी जो है साइबर ट्रक वायरल होगा, जिससे लोग कस्टमर नहीं बढ़ेंगे बल्कि बाद में टेस्ला के आंसर खुद वीडियो बनाते थे। यानी टेस्ला के ओनर जो होते थे वो खुद वीडियो बनाते थे और ऑटो पायलट के स्टंट्स, वो 0 to 100 एक्सीलेशन चैलेंज, कंपनी मोड, डॉग मोड, थर्ड मोड और बहुत सारे मोड के बारे में, फीचर्स के बारे में वीडियो बनाकर डालते थे, जिससे उनकी वीडियो वायरल होती थी और टेस्ला भी वायरल होती चली गई। टेस्ला ने ₹1 नहीं खर्च किए पर उनका प्रोडक्ट, और इसी को कहते हैं अर्नेड मीडिया वर्सेस पेड मीडिया। पेड मीडिया का अर्थ होता है वो जो आप खरीदते हैं, और अर्नेड मीडिया का मतलब होता है वो जो लोग खुद करते हैं। टेस्ला का ऑलमोस्ट 100% मार्केटिंग अर्नेड मीडिया पर आधारित है। और जब टेस्ला मॉडल 3 अनाउंस हुई, यानी उसे जब लॉन्च किया गया, तो पहले हफ्ते में 3,25,000 प्री ऑर्डर आए गए, यानी उसके खरीदने की ऑर्डर आ गए 3,25,000, जो तकरीबन $1,000 डिपॉजिट के साथ थे और बिना भी एक भी ऐड दिए। और साइबर ट्रक जब लॉन्च हुई तो एक हफ्ते में लगभग 1.5 मिलियन प्री ऑर्डर आए। लोगों को वर्षों तक इंतजार करना पड़ा। यहाँ फिलोसॉफी है, वो चीज़ मुश्किल से मिले पर वैल्यूएबल लगती है। लोगों ने कहना शुरू किया कि अगर कोई चीज़ जो हमें लंबे वर्षों तक इंतजार के बाद मिलती है वह बहुत कीमती होती है, और इसी के कारण एप्पल यही करता है और सुप्रीम भी यही करता था, और कहीं टेस्ला भी यही करने लगा है। 2023 में टेस्ला ने पहली बार एड्स बनाए, यानी सही सुना आपने, 2023 में टेस्ला ने एक एड्स बनाया, यानी इलोन मस्क ने खुद एक
शेयर होल्डर्स के प्रेशर, क्योंकि लिमिट्स एक्ट शुरू की, कंपटीशन बढ़ गया था और बाइड रिवीजन और ट्रेडिशनल कार कंपनी सब इलेक्ट्रिक व्हीकल बना रहे हैं। टेस्ला की सेल्स ग्रोथ स्लो हो रही थी, जिस कारण 2023 में पहली बार क्वार्टरली डिलीवर्स मिस हुई और टेस्ला ने साल 2023 के अंत तक एक एड्स बनाया। और दोस्तों, यह सिर्फ टेस्ला की कहानी नहीं है। इंडिया में ऐसे भी ब्रांड हैं जो कम एड्स से बड़े बने, जैसे हम बात करते हैं जेरोधा, इंडिया का बिगेस्ट स्टॉक मार्केट है। और यहाँ पर हम बात करते हैं ब्रोकर, यानी ऑलमोस्ट नो एडवर्टिंग। इसका मतलब है ऑलमोस्ट मतलब सबसे अच्छा और बिना एड्स के, यानी बिना विज्ञापन के। मामाअर्थ, जो कि एक कंपनी है, शुरुआत में प्योर वर्ड ऑफ माउथ आधारित ब्रांड था। और एक और कंपनी का नाम आता है बोट, जो कि कम्युनिटी बिल्डिंग से बड़ा बना ब्रांड। टेस्ला की यह कहना है कि प्रोडक्ट ही सबसे बड़ा एड्स, यानी उसका कहने का मतलब है जो हम खुद बना रहे हैं प्रोडक्ट, कोई भी लॉन्च कर रहे हैं, वही ही हमारा सबसे बड़ा विज्ञापन बनता है। कम्युनिटी बनाओ, कस्टमर्स नहीं। यानी उसका सीधा कहने का मतलब है कि हमें कस्टमर कभी भी अपने नहीं बनाने चाहिए, क्योंकि हमें कम्युनिटीज बनानी चाहिए। फाउंडर्स की पर्सनैलिटी ब्रांड बन सकती है। स्कैरसिटी और क्यूरियोसिटी सबसे पावरफुल मार्केटिंग टूल्स हैं। तो दोस्तों, टेस्ला वो प्रूव किया कि पैसा नहीं, सोच बड़ी होती चाहिए। जब प्रोडक्ट इतना पावरफुल हो कि लोग खुद उस प्रोडक्ट की बात करें, तो उसमें विज्ञापन की कोई ज़रूरत नहीं है। दुनिया की कोई भी कंपनी आपको नहीं रोक सकती। अगर यह वीडियो आपको वैल्यूएबल लगी हो तो अपने दोस्तों को भी शेयर करें। पैसा हो तो बिजनेस होगा, क्योंकि टेस्ला बिना एड्स के तकरीबन $800 बिलियन की कंपनी बनाती है साल 2025 के ख़त्म होने तक। तो इस वीडियो को लाइक करो, इस हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट में बताना कि क्या आप कभी टेस्ला की कोई कार खरीदना चाहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।